नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। गोमती नगर विस्तार स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच में ग्लाइड टू ग्लोरी शीर्षक से 2 दिवसीय इंटर स्कूल स्केटिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। नॉर्थ वेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में लखनऊ के 50 से अधिक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर प्रिंसिपल रूपम सलूजा और साथ ही हेडमास्टर नाजिर जफर सहित अन्य गणमान्य और लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी गति, संतुलन और साथ ही कौशल का बेहतरीन परिचय दिया है, जिससे पूरा आयोजन रोमांच बना रहा। और साथ ही प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि जिस प्रकार के खेल आयोजन छात्रों के आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल में अन्य स्कूल के बच्चे आए, यहाँ पे स्केटिंग कंपटीशन हुआ। क्या देखिए, ग्लाइड टू ग्लोरी जो कंपटीशन है हम ऑल्टरनेट ईयर करते हैं, तो बट जिस तरह का रिस्पांस इस बार आया है तो अब हम हर साल करेंगे इसको इसी टाइम पर। 450 पार्टिसिपेंट्स हैं 45 डिफरेंट स्कूल से, और ये सिर्फ लखनऊ के स्कूल्स हैं। तो अब शायद नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको ओपन करेंगे टू अदर स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो टू मेक इट इवन ग्रैंडर, और बच्चों को ज़्यादा मतलब मोर कंपटीशन। वैसे तो इतने बच्चों में कंपटीशन बथेरा बहुत सारा है। बेसिकली ये कंपटीशन जो स्कूल की सोच होती है वो ये होती है कि अपने बच्चे दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनका लेवल देखें, वो किस लेवल पर और कैसी कोचिंग, व्हाट काइंड ऑफ कोचिंग दे आर गेटिंग, और उनकी प्रैक्टिस अपनी कैसी है फॉर अदर इवेंट्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, जहाँ भी जा रहे हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म हो जाता है एंड बहुत सारा कमराडरी, दोस्ती भी बनती है, जिसमें एक दूसरे से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। यही रीज़न होता है कि स्कूल इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और कितने दिन का ये प्रोग्राम है? 2 दिन का है, आज और कल। और जो बच्चे यहाँ पे सब प्रथम खेल रहे हैं उनको आगे क्या मोटिवेट करते हैं? ये कंपटीशन स्कूल लेवल का है। इसमें इस कंपटीशन से स्कूल्स अपने लेवल पर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं, और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाना है या जो इनका एसोसिएशन है उसकी जो रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें लेके जाते हैं। तो एक असेसमेंट चलता है, जैसे कहते हैं ना पढ़ाई में एक फॉर्मेटिव एक समेटिव चलता है, तो एक फॉर्मेटिव फॉर्म है टू नो आवर ओन लेवल ऑफ स्केटिंग, द काइंड ऑफ कोचिंग वी आर प्रोवाइडिंग, और किस तरह से हमारे बच्चे परफॉर्म करें और एक दूसरे से सीख कर हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे डिस्ट्रिक्ट में यही बच्चे मिलने वाले हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनका मैसेज देना चाहेंगे? मे द बेस्ट स्पोर्ट्समैन विन। अगर आप जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हारे हैं तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप उस समय अपनी गलतियां और कमियां पहचानेंगे, और अगर आप वो पहचान के जा रहे हैं तो शायद दैट इज अ बिगर विक्ट्री फॉर यू, क्योंकि फिर आगे बहुत सारे और स्कोप्स और चांसेस हैं। जैसा कि देखा हम लोगों ने, बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप लोग भी लगे रहे कंधे से कंधा मिला के। क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? सबसे पहले तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम कि उन्होंने एक इतना खराब मौसम करने का इतना अच्छा मौसम कर दिया है, जो स्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, बच्चे जो हमारे आए हैं, खासकर देखिए सारे गेम होते हैं जहाँ बड़े बच्चे स्टार्ट करते हैं। रोलर स्केटिंग ऐसा गेम है, छोटे बच्चे के लिए कोई चांस नहीं, लेकिन यहाँ रोलर स्केटिंग में इतनी चांस उनके लिए, और छोटे बच्चे ही ज्यादा अच्छे तरह से सीखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, क्योंकि बैलेंस तो जल्दी सीख जाते हैं। बॉडी भी उनकी थोड़ा सा लीन बॉडी होती है, तो जल्दी से बैलेंस करके अच्छा सीखते हैं। हम लोग का ये प्लान है कि हम केवल लखनऊ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में स्केटिंग को इतना फैलाएं, उसमें लखनऊ के बच्चे सबसे ऊपर रहें। इस प्लानिंग से हम लोग लखनऊ में हर अल्टरनेट मंथ में एक नए टूर्नामेंट करते रहते हैं, जिससे हमारे बच्चे काफी अच्छे हो जाए। सर, अभी ये प्रोग्राम दिल्ली पब्लिक स्कूल जो आगे और कौन कौन से स्कूलों में होने के चांस? अभी इससे ठीक पीछे CMS में हुआ था। अभी इसके आगे जो है वो 3-4 स्कूल के मेरे पास कॉल आई है, जिनसे हम लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें कराएंगे, लेकिन हमारे साथ ये है कि बारिश से पहले हमें कुछ करा सकते। तो बारिश के बाद, सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद हम लोगों ने प्लान किया है, जिसके अंदर हमारे CMS भी है, जिसके अंदर हमारे DPS में दूसरी ब्रांचें हैं, जिसके अंदर कुछ क्लब हैं, वो सारे कराएंगे। भारतीय विद्या भवन है, वो भी हमारे साथ लगा हुआ है स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए। अदर अगल बगल के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी हम एक्चुअली पूरे रीजन को प्रमोट करते हैं। जो हमारा पूरा लखनऊ रीजन है, सबको होते सीतापुर में भी लगा हुआ है, उन्नाव में भी लगा हुआ है, हर जगह लग, लखीमपुर में लगा है, मेरा जुलाई में ही लगा है, उसमें इंडोर है। तो इस तरह से हम पूरे अपने रीजन को लेके चल रहे हैं।
एक बार पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं नीरज श्रीवास्तव, इस अभी जो हमारा ये रोलर स्केटिंग है इसका मैं लखनऊ रीजन का कोऑर्डिनेटर हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे बच्चों के बस गेम के प्रमोशन में लगा हूँ। मैंने यहाँ पे जो अपने रेफरीज बुलाए हैं वो भी सारे हाईली क्वालिफाइड रेफरीज हैं। और मैं बताऊं, लखनऊ में स्कूल चैंपियनशिप के लिए कोई आता नहीं है, मगर मैंने बुलाया एसडीएफआई का रेफरी बुलाया है मैंने लखनऊ में इंडिया प्लेयर बुलाया, इसने वर्ल्ड कप खेला है, मैंने उसको बुलाया है, वो आया हुआ है, वो रेफरशिप कर रहा है। सारे क्वालिफाइड प्लेयर हैं, रेफरीज हैं, जो सारे के सारे कानपुर से हैं, गाजियाबाद से हैं, मेरठ से हैं, गोंडा से हैं, बहराइच से हैं, और लखीमपुर खीरी से हैं, और बाराबंकी से हैं, कानपुर से हैं। इतनी ज्यादा मैंने कहा ताकि यहाँ एक फेयर गेम हो सके, शानदार बच्चे गेम खेलें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही शानदार खेल ये रोलर स्केटिंग का खेल, और छोटे छोटे बच्चे कितने उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। जब हम आप सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, ये स्केट के साथ में इतनी तेजी से भाग रहे हैं, बहुत तेजी से लोकप्रिय खेल हो रहा है। अभी तक जिम्मेदारी किसी और के पास थी, लेकिन अब नीरज श्रीवास्तव ने जिम्मेदारी ले ली है, और पूरे लखनऊ मंडल में रोलर स्केटर को ज्यादा से ज्यादा आगे प्रमोट करने के लिए जो भी होगा वो सब हम लोग करेंगे। जी, आप मेरठ से आए हैं, लखनऊ में बच्चों की परफॉर्मेंस देख के कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे गेम इम्प्रूव हो रहा है, ये देखकर बड़ी खुशी होती है। और अच्छा लगता है कि हमारा स्केटिंग गेम भी और गेम्स की तरह आगे जा रहा है। जी, जैसा कि बच्चे रोलिंग स्केटिंग कर रहे हैं, इनको किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे, कुछ टिप्स आपकी तरफ से? बस थोड़ा सा यहाँ पर जो है बच्चों को उनके एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए, और थोड़ा मेहनत और करें। जैसा कि आप वर्ल्ड कप खेल चुके हैं इसी में, तो बच्चों को कैसे प्रेरणा देंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों? रेगुलरिटी इज मस्ट किसी भी चीज के लिए, ना कि स्केटिंग, हर चीज के लिए जितना आप रेगुलर होकर काम करेंगे उतना ही ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। पूरा परिचय दे दीजिए अपना। अंकुर गुप्ता फ्रॉम मेरठ, स्केटिंग कोच। खबर श्रावस्ती से है, जहां अवैध खनन का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। खनन माफियाओं ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुरवा गांव का है, जहां खेत देखने गए किसान राजेश मिश्रा का अवैध खनन कर रहे लोगों से विवाद हो गया। हमलावरों ने दुकान में घुसकर राजेश मिश्रा के पिता चंद्रमोहन मिश्रा और साथी पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नहीं आरोपियों ने दुकान से हजारों रुपए की नकदी भी लूट ली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल अभी तक बना हुआ है। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। महोबा में आज 3 राज्य के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। पश्चिम बंगाल, असम और साथ ही पौंडीचेरी में मिली ऐतिहासिक बढ़त से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत की बधाई दी है। चुनावी यूपी चुनाव का ट्रेलर भी करार दिया गया है इसे। महोबा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल हुआ है और 3 राज्यों के चुनावी नतीजे ने बुंदेलखंड के इन कार्यकर्ताओं ने नया जोर भर दिया है, जोश भर दिया है। हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता न केवल झूम रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व का आभार भी जता रहे हैं। पटाखे फोड़कर जमकर नाचते हुए जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर ने इस जीत को बीजेपी के विश्वसनीयता पर जताया हुआ जनता का मोहर बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से कार्यकर्ताओं ने भारी अत्याचार और विपरीत परिस्थितियों के बीच संघर्ष किया है। सेंगर, जिन्होंने खुद बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा में प्रवासी प्रतिभा के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी, ने वहां से दलीय घोष की जीत कर मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है।
कि आगामी विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो यह जो ट्रेलर है वो पिक्चर बराबर कंटिन्यू उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नज़र आएगी। बंगाल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, झूठे मुकदमे लिखे गए, माँ दुर्गा पंडाल पर लोगों द्वारा दंगा फसाद कराए गए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को एंट्री की गई, उनको संरक्षण दिया गया और पूरे बंगाल में जो एक वातावरण बना, भय मुक्त वाला वातावरण, कि महिलाओं में असुरक्षा का भाव, सरकार की कोई योजना नहीं, जहां पर देखो चारों तरफ भ्रष्टाचार, उन सब चीज़ों को लोगों ने परिवर्तन चाहा और आपने आज परिणाम देखा कि पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी पार्टी ने भी उम्मीद न की होगी उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही हैं। जितेंद्र सिंह सेंगर, मैं पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूं और सदस्य विधान परिषद बांदा हमीरपुर क्षेत्र से हूं। पार्टी ने खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी प्रभारी के नाते जो जिम्मेदारी दी थी, प्रयास किया गया कि उस जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ में निर्वहन करूं और वहां हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री दिलीप घोष जी, जो पूर्व में प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, उनका एक जो आम लोगों में उनके प्रति जो विश्वास था वह आज वोटों में तब्दील हुआ और आम जनता को, आम बंगाल को एक राहत मिली, क्योंकि टीएमसी का मतलब डर था और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जताना मतलब भरोसा। तो हम पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पश्चिम बंगाल के सम्मानित मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि जी प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष किया, 2 सीटें आई पिछले चुनाव में, आज के 10 साल पहले फिर 77 सीटें आई, आज पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, 2 से प्लस पहुंच जाएगी लगभग, अभी काउंटिंग चल रही है। और हम लोग ऐसे आपके असम में भी, पांडुचेरी में भी लगातार जीत, तीनों राज्यों में जीत की है। ऐसे कार्यकर्ताओं की ये मेहनत है और कर्म लगन की मेहनत है ये कार्यकर्ताओं की। बहुत अच्छा, ये प्रदेश में भी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी मैसेज जा रहा है। जहाँ पे हम लोगों का घर नहीं था, आज वहाँ पे प्रदेश, पश्चिम बंगाल में केंद्र नेतृत्व के माध्यम से और सभी प्रदेशों के नेतृत्व के माध्यम से ये पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई हुई है। आज बहुत ज्यादा उत्साह का दिन है और बहुत, जो बंगाल में जो स्थितियां थी, जो अराजकता थी, शोषण था हिंदुओं के प्रति और सबसे ज्यादा सनातन के प्रति, जो राम का नाम लेने से वो इतना भड़क जाती थी दीदी कि राम के जो नाम लेते थे तो उनको भी वो लाठीचार्ज करवा देती थी। तो इतनी जो राम के नाम से ही वो कर रही थी, आज 4 मई वो दीदी गई, क्योंकि सनातन की जीत हुई है, हम हिंदुओं की जीत हुई है और प्रचंड बहुमत से हमारी जीत हुई है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्रीय नेतृत्व को और अपने देश के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी हरदोई के भाजपा कार्यालय में अनोखे अंदाज से मनाई गई। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी और लड्डू बांटकर जश्न मनाए हैं और साथ ही जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर और मिठाई बांटकर सभी ने जीत की खुशियां साझा की। खास बात ये रही कि नगर मंत्री श्रीमती प्रियंका सिंह खुद घर से झालमुड़ी बनाकर लाई थी और साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की मेहनत पर उन्हें पूरा भरोसा है। भाजपा कार्यालय में हुए इस आयोजन में पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे थे और खुशी, उत्साह और एकजुटता का माहौल देखने को मिला है। आज आप लोगों ने जश्न मनाया, किस चीज़ को लेकर मनाया, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पश्चिम बंगाल में बनी, असम में बनी, पुडुचेरी में बनी है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रशंसक बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ की एक सांसद नारा दे रही थी, बयान दे रही थी कि हमारे दिल में काबा, नैनों में मदीना है। और ये उनको जवाब है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 से अधिक राज्यों में बन गई है, पूरा देश सनातन धर्म के साथ चलने के लिए तैयार है। जो हिंदू और सनातन की बात करेगा वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। और ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। जो आज पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान का कारण है, भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम का कारण है, माननीय अमित शाह जी की मेहनत है, उनकी रणनीति है, मोदी जी की लोकप्रियता है, योगी आदित्यनाथ जी का हिंदुत्व है। ये सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ा कारण है। समस्त देशवासियों को, कार्यकर्ताओं को इस जीत पर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है, क्या पद है? संदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी हरदोई का। क्या नाम है आपका, क्या पद है? और ये बताइए कि आज जो आप लोगों ने जश्न मना रहे हैं और झाल पूड़ी बाटी है और नारी शक्ति को क्या कहते हैं? आज हम लोग यहाँ पे बंगाल में भाजपा की जीत का जश्न मना रहे हैं और झाल मुड़ी बटी दीदी हटी जैसा एक नारा चला है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ पे बंगाल की फेमस है झाल मुड़ी, वो वहाँ पे जाके उन्होंने टेस्ट करके देखा था, जिसका टेस्ट भी अनोखा होता है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कभी नहीं देखते हैं कि कौन व्यक्ति बड़ा है और कौन छोटा है। वो हमेशा ही सबको समान रूप से देखते हैं और इसी को देखते हुए आज भाजपा की जीत हुई है, क्योंकि अगर आप सबको समान समझेंगे तो आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। जय भाजपा, विजय भाजपा। क्या नाम है? प्रियंका सिंह, भारतीय जनता पार्टी, नगर मंत्री, हरदोई। क्या नाम है आपका, क्या पद है? ये जो आप लोगों ने झाल पूड़ी बाटी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा नाम प्रीतेश दीक्षित है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। झालमुड़ी इसलिए बांटी गई चूंकि आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारग्राम में एक छोटी सी दुकान से पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाई जाती है और झालमुड़ी खाई और पूरे विश्व के अंदर में झालमुड़ी ट्रेंडिंग हो गई। उस झालमुड़ी ट्रेंडिंग के साथ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भी उठता चला गया। झालमुड़ी जो है वो थोड़ा सा तीखा होता है। मोदी जी ने झालमुड़ी खाई और तीखा ममता बनर्जी को लगा और ममता दीदी चली गई। इसलिए आज इस नारे के साथ कि दीदी हटी झालमुड़ी बटी, इस नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अजीत सिंह बब्बन जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खा करके जश्न मनाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहां पर एक नई पहचान दे देते हैं। तो इस विजय को हम लोग झालमुड़ी से जोड़ करके देख रहे हैं। आज उठा लीजिएगा। आज जो 4 राज्यों के चुनाव थे उसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, पुदुचेरी और केरल, इसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में हमने तृणमूल कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी है। असम में हमने वापसी की है और पुदुचेरी में भी वापसी की है। इतिहास दूसरा जो केरल में देखते हैं, अब की बार हम 3 सीटें जीत रहे हैं और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्ष का विषय है। ये हमारी विचारधारा, हमारे राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सहित हमारे जो विकास का एजेंडा था उसकी जीत हुई है। और पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस ने, जो ममता दीदी ने जो आतंक मचा रखा था, लोग परेशान थे, आज उस आतंक से मुक्ति मिली है। और जो झालमुड़ी की बात होती है, आज हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, प्रीति दीक्षित जी हैं, आज झालमुड़ी की यहाँ व्यवस्था करके एक नारा दिया है कि ममता हटी और झालमुड़ी भारतीय जनता पार्टी। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। और जिस तरह से आपने देखा होगा, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां पर बिल्कुल डेरा डाल दिया था, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी। और निश्चित ही ये मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की जीत है और सब कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। खबर सीतापुर से है, जहां जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला कारागार में कैदी ने लगाई फांसी। दहेज हत्याकांड में बंद था कैदी। मिश्रिक थाना क्षेत्र का रहने वाला था कैदी। जेल की बैरक में लगाई फांसी। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। जनपद सीतापुर जिला कारागार का पूरा मामला ये बताया जा रहा। जेल में था सर, 1 महीना हुआ है अभी। उसके बाद ये 15 दिन के बाद मिलाई किया, तब भी सही था। और आज ये अभी नहीं 1:30 बजे बताया कि थाने वाले कि वहाँ फांसी लगा के ख़त्म हो गया। क्यों बंद था जेल में? जेल में क्यों बंद था? जेल में वाइफ फांसी लगा लिया था। कहाँ रहते हैं आप? बेनी पे। आपका नाम? ससुर। आप क्या हैं भाई?
चचेरे भाई हैं, सगे भाई हैं। क्या हुआ था? ये सर इनकी वाइफ फांसी लगा ली थी, इनका जेल में यहाँ भेज दी थी और जेल में यहाँ ये बता रहे हैं थाने जेल वाले की फांसी लगा ली है। वहाँ जेल थाने से फोन आवा, घर थाने वाले बता रहे हैं तुम्हारा भाई फांसी लगा लिए थे, मट्टी ले जाओ। तो हम सब बता रहे वहाँ कब हुआ है, कैसे कब हुआ है, ये लोग जेलर वाले लोग जाने। कितने बजे से आपको पता चला? हमको सुबह वहाँ 12 बजे मालूम हुआ है सर। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा लखन सिंह यादव के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अखिलेश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में और साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर सर्किल महोदय अभिषेक कुमार यादव व प्रभारी निरीक्षक महोदय जितेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना डिडौली पुलिस द्वारा एक नफर वांछित राहिल पुत्र चन्ना उर्फ अफसर निवासी मोहल्ला जामा मस्जिद जोया थाना डिडौली जिला अमरोहा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 172/2026 धारा 64 BNS व 3/4 पॉक्सको एक्ट चलानी थाना डिडौली अमरोहा में गिरफ्तार किया गया और साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश भी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव बैठक के दौरान न्यायालय से संबंधित लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए प्रभावी एवं समयबद्ध पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अभियोगों में साक्ष्यों का सुदृढ़ संकलन, गवाहों की समय और साथ ही उपस्थिति तथा न्यायालय में प्रकरण की मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाए, जिससे दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त सम्मान वारंट की त्वरित एवं 100% तामील और साथ ही डाक के समयबद्ध निस्तारण तथा मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिक न्यायालय और साथ ही कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी तथा गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दी जाएं। तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक बिजली के खंभे से टकराकर ब्रेकर पर गिरी है। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। शादी समारोह से घर वापस लौट रहे समय हुआ हादसा। 70 वर्षीय और 45 वर्षीय दो महिलाओं की हुई है मौत। बजड़ा थाना बसंतपुर छत्तीसगढ़ निवासी थी दोनों महिलाएं। चिकित्सकों ने दोनों को किया है मृत घोषित। बीजपुर थाना क्षेत्र के बखीरेवा गांव की बताई जा रही घटना। बंगाल, असम, पौंडीचेरी तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर मथुरा शहर के हृदय स्थल होली गेट पर कार्यकर्ताओं के द्वारा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी एवं मिठाई वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान पार्टी के महानगर अध्यक्ष हरिशंकर उर्फ राजू यादव जनता का धन्यवाद जताते हुए खुशी जाहिर की है। इस मौके पर भाजपा पार्षद संजय अग्रवाल, सुभाष यादव और साथ ही कुंज बिहारी चतुर्वेदी आदि सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। के प्रति जनता ने जो विश्वास जताया पश्चिम बंगाल में, ये उसकी देन है कि इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं से के सहयोग से और राष्ट्रवादी सभी लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा फहराने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये 3 राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जो भगवा की प्रचंड जीत हुई है, वहां पर सच्चाई की जीत हुई है। ममता जी के द्वारा जो बंगाल में आतंकवाद फैलाया जा रहा था उस पर रोक लगी है। और अभी तक जितनी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही थी, वो ममता जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। वहाँ का हिंदू अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा था। आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरा बंगाल हिंदुस्तान के साथ पैर से पैर बांधकर प्रमुख भूमिका में काम करेगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक अग्रणी भूमिका में बंगाल आएगा। आज वहाँ भगवा की जीत हुई है, वहाँ सच्चाई की जीत हुई है। असम में आपकी सरकार फिर से बनी है, बंगाल में इतिहास में पहली बार बनी है, तो बांग्लादेश में जो घुसपैठ हुई थी वो पूरी तरह से हो जाएगी। आप घुसपैठ की बात तो छोड़िए,
घुसपैठ पर तो पूर्णतः रोक लगेगी। अब बंगाल में जो लोग रह रहे थे, जो बांग्लादेशी रह रहे थे, उनको निकालने का काम और किया जाएगा। ये बिल्कुल 2027 का चुनाव भी करीब है, झालमुड़ी पसंद आई, अब यूपी की दाल चावल पसंद आई। आप इस बंगाल के चुनाव से अनुमान लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव 17 की तर्ज पर होगा और इस बार फिर दोबारा हम 350 साढ़े 300 का आंकड़ा पार करेंगे। प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जौनपुर पुलिस का सख्त एक्शन, सूचना देने वाले को पहचान रहेगी गोपनीय। जौनपुर जनपद में चर्चित दूल्हा हत्याकांड के फरार आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देश पर जौनपुर पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इनाम घोषित किए गए आरोपियों में प्रदीप बिंद निवासी चिकसावा थाना बहरहद जनपद आजमगढ़, रवि यादव निवासी सोंधी थाना खेतासराय जौनपुर तथा भोले राजभर निवासी जपटापुर थाना सराय ख्वाजा जौनपुर शामिल है। पुलिस के अनुसार थाना खेतासराय में दर्ज मुकदमा संख्या 90/2026 धारा 103(1) BNS के तहत इनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है। लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो भी व्यक्ति इन आरोपियों के बारे में पुख्ता जानकारी देगा, उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और नियम अनुसार इनका नाम, इनाम भी राशि दी जाएगी। इस कार्रवाई से साफ है कि जौनपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए और जल्द ही इन अपराधियों की गिरफ्तारी के दावे लगातार कर रही है। जौनपुर मीरगंज थाना अंतर्गत आने वाले चौकी खुर्द गांव में 24 घंटे के अंदर तीसरी बड़ी चोरी की घटना को हौसला बुलंद चोरों ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि मछली शहर वाराणसी राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे घर को ही चोरों ने बीती रात निशाना बना दिया। मीरगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मौके की जांच पड़ताल में जुटी है। गांव के बड़े लाल यादव के घर में चोरों ने पहले उनकी बिटिया के आंखों पर किसी प्रकार का केमिकल डालकर धक्का दे दिया और घर के अंदर गहने तथा अन्य सामान समेट ले गए। इससे पूर्व शनिवार रविवार की रात भी इसी गांव में अवधेश तिवारी के घर में चोर 25 लाख के गहने और 1 लाख रुपए समेट ले गए थे और शोर मचाने पर फायरिंग करते हुए 9-2-11 हो गए थे। रविवार को क्षेत्र अधिकारी मछली शहर प्रतिमा वर्मा ने स्वयं आकर इस गांव में मौका मुआयना किया लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि अगली रात फिर इसी गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ 3 चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत कायम हो गई है और लोगों में भी आक्रोश है। खबर सोनभद्र से है, जहां स्वशासी राजकीय मेडिकल हॉस्पिटल की लिफ्ट में मरीज और तीमारदार फंसे हैं। लिफ्ट में फंसे मरीज रहे परेशान, लगातार बजते रहे फोन। तीमारदार मरीज को लेकर सिटी स्कैन के लिए जा रहे थे नीचे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लिफ्ट में फंसे एक मरीज की तबीयत बिगड़ी है। किसी तीमारदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। लोड़ी स्थित मेडिकल हॉस्पिटल ब्लॉक 2 का मामला बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, मैनेजमेंट को बोला जा रहा है, मैनेजमेंट लोग कुछ लोग सहायता नहीं कर रहे, इसमें हम लोग का दम घुट रहा है। हेलो सर, ये हम लोग देखिए जो है जिला अस्पताल लोड़ी में रावर्ट्सगंज में हम लोग पेशेंट को लेके नीचे जा रहे थे सिटी स्कैन कराने के लिए। यहाँ पे लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया है। यहाँ लाइट कट गई है और लिफ्ट में फंसे हुए हैं। हम लोग गार्ड को फ़ोन कर रहे हैं, नीचे हमारे लोग हैं उनसे जाके कहलवा रहे हैं, तो गार्ड साहब कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, मैनेजमेंट को बोला जा रहा है, मैनेजमेंट लोग कुछ लोग सहायता नहीं कर रहे, इसमें हम लोग का दम घुट रहा है। हेलो सर,
ये हम लोग देखिए जो है जिला अस्पताल लोड़ी में रावण। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के शिवपति नगर टोला मोहाना बाजार में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बीते कल आपको बता दें खून से लथपथ हालत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान सगीर पुत्र कलीमुल्लाह के रूप में हुई है और निवासी शिवपति नगर टोला मोहाना बाजार के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि शव मोहाना थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद जब परिजन शव लेकर लौट रहे थे तो उन्होंने मोहाना चौराहे पर शव रखकर ककरवा लोटन मार्ग NH 28 को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। मीडिया से बातचीत में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक के साथ घटना वाली रात 4 लोग थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले शव वहां नहीं था, बाद में लाकर फेंका गया है। हाँ सर, कल एक 14 वर्ष के किशोर की डेड बॉडी मिली थी। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया था। आज वो लोगों ने डेड बॉडी रखकर जो है कार्रवाई की मांग कर रही थी। क्या कुछ बातें आप लोगों से हुई? देखिए, कल थाना मोहाना के अंतर्गत एक बालक था जिसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद से जो परिजनों के द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया, उस एप्लीकेशन के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग जो पंजीकृत हुआ था कल, और जितने भी इसमें नामजद थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ इसमें नाबालिग थे जिनको कि जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया था। और आज परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी लेकर अपने घर जा रहे थे, उन्होंने कुछ देर के लिए मोहाना चौक पर डेड बॉडी को रख दिया था। फिर बाद में उन्हें समझा बुझाकर उनको वहाँ से हटा दिया गया और इस समय यातायात जो है प्रॉपर तरीके से इस समय चल रही है। और इस अभियोग में जो भी कार्रवाई थी स्थानीय पुलिस के द्वारा पूर्ण कार्रवाई जो अब तक कर ली गई है और इसकी अग्रिम विवेचना अभी भी थाना मोहाना से प्रचलित है। सर, इसमें एक नया ट्विस्ट ये आया है कि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके बच्चे की हत्या में उनके परिवार के लोग भी शामिल थे। इस तरह की भी बात सामने आई। विवेचना चल रही है अभी इसके बाद इस समय। क्या मामला क्यों करना दे रहे हैं? भाई जो लाश पड़ी है ये हमारे भाई की लाश है। कल इनकी हत्या हुई है। ये परसों रात 12 बजे से गायब थे। 4 लड़के इनके साथ में थे। सुबह जब 12 बजे तक हम लोग ढूंढे, नहीं मिले, तहरीर दिया गया थाने पर। तहरीर देने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद हमको लाश मिली है। तो जिनका नाम हम तहरीर में दिए थे उनके मकान से और इनके मकान से जो डेड बॉडी पड़ी है, इनके मकान से दोनों लोगों के मकान के बीच इनकी लाश मिली है। हमारी मांग है जब लाश वहां जहां मिली है उस स्थान पर हम लोग 2 बार पहले देखे जाकर, वहां लाश नहीं थी। लाश बाद में फेंकी गई है लाकर वहां। जिस स्थान पर घटना हुई है उस स्थान का वहां खुलासा हो कि इस जगह घटना हुई है। जो लोग इसमें सम्मिलित हों, जो संलिप्त हैं, उनको लाया जाए, उनको सामने किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। मामला यहाँ लीपापोती ये हो रहा है कि 4 छोटे-छोटे नाबालिग बच्चों को सामने खड़ा कर दिया गया है। कह रहे हैं ये हत्यारे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। वो कह रहे हैं हम मारे हैं, लेकिन वो मारे हैं तो हम कह रहे हैं उन चारों को अलग अलग लाकर आप पूछताछ कीजिए। चारों को अलग अलग लाइए। किस ये हत्या जो हुई है वो बच्चे उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन उनके साथ उनके परिजन भी सम्मिलित हैं। उसमें बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि जिस तरह से इनको मारा गया है ये बच्चों का काम नहीं है। बच्चे झगड़ा करते हैं तो किसी से झगड़ा होता है, मारपीट करते हैं। अगर किसी की मौत होती है तो इत्तेफाकन 1-2 बार लगते हैं उसको, 1-2-3 जगह चोट के निशान होते हैं। लेकिन ये जिस तरह से मरा हुआ है, इसकी बॉडी को आप देख सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं। ये साजिशन रंजिशन इसको मारा गया है और इसको तड़पा कर अलग अलग तरह की यातनाएं देकर मारे हैं इसको। जो यादव परिवार है उसी पर हमारा शक है और वही परिवार मारा है। अपने घारी में इसको मारा है, घारी पे मारकर वहां लाकर फेंक दिया है और घारी से सटा हुआ पोखरा है। अब पोखरे पर इसकी लाश मिली है। इसके शरीर पर भूसा और बालू भी लगा था। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जो यादव परिवार है इनके खिलाफ जो हुआ है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो बच्चे उसमें सम्मिलित हैं उन पर भी कार्रवाई।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां तेज आंधी से 132 केवी लाइन का टावर क्षतिग्रस्त हुआ। कई इलाकों में बिजली भी ठप है। सिद्धार्थनगर जिले में आज तेज आंधी के चलते 220 केवी बासी के 132 केवी उपकेंद्र इटवा जाने वाली लाइन का टावर सहियापुर के पास क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते इटवा उपकेंद्र से जुड़े कई 33/11 केवी उपकेंद्रों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। प्रभावित उपकेंद्रों में इटवा तहसील, खुनियाव, बेलवा और साथ ही इटवा ग्रामीण, डबुरा और साथ ही बढ़नी शामिल है। बिजली विभाग के अनुसार मरम्मत कार्य जारी है और कल दोपहर 2 से 4 बजे तक आपूर्ति बहाल होने की भी संभावना जताई जा रही है। वाराणसी फूलपुर थाना क्षेत्र के घमहापुर गांव में फैक्ट्री संचालक मनीष सिंह हत्याकांड का मामला पीट कर हत्या करने वाले दो 50-50 हजार के इनामी आरोपी मनीष और आशीष राजभर की पुलिस मुठभेड़। फूलपुर पुलिस और साथ ही एसओजी की टीम ने जवाबी फायरिंग में दोनों को किया है लंगड़ा। 26 अप्रैल को घमहापुर गांव में मनीष और आशीष समेत कुल 9 लोगों ने मनीष सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या 4 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। और साथ ही मृतक मनीष का कार से फैक्ट्री से घर लौटते समय गांव में घर के बाहर मौजूद एक महिला को लगी थी टक्कर। विगत 26 अप्रैल को घमहापुर निवासी मनीष जी, जिनकी की गांव के ही कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ, काफ़ी उनको मारा पीटा गया, जिसमें कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। थाना फूलपुर द्वारा उसी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 8 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विवेचना की जा रही थी, जिसमें कि इसी मुकदमे में पहले 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। घटना के नामजद मुख्य आरोपी आशीष राजभर और मनीष राजभर, जो कि 50,000 के इनामिया भी हैं, फरार चल रहे थे, जिसके लिए हमारी तमाम टीमें लगी हुई थी। आज मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि कठिराव क्षेत्र में ही ये दोनों मुलजिम कहीं मूवमेंट है और छुपे हुए हैं। इसके दौरान पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध मूवमेंट माने पर जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब 2 संदिग्ध लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाब में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें कि दोनों लोगों को पैर में गोली लगी है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और फील्ड यूनिट द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 2 दिवसीय दौरा है। 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 से 6 मई 2026 को वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 5 मई को वे पुलिस लाइन ग्राउंड में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और बाबा काल भैरव व काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान 5 से 6 मई को शहर में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और साथ ही प्रतिबंध लागू किया जाएगा। दौरे में मुख्य बिंदु की बात करें तो समीक्षा बैठक सीएम 5 मई को पुलिस लाइन ग्राउंड में समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही 6 मई को बड़लालपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आपको बता दें, वीवीआईपी मूवमेंट के कारण लहुआ बीर, मैदागिन और साथ ही तेलियाबाग और गोदोलिया की और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा के प्रबंध भी कर लिए गए हैं। जौनपुर जनपद के जाफराबाद थाना क्षेत्र के नाथोपुर गांव में बीती रात खुशी का माहौल उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब मेहंदी की रस्म के दौरान कोटेदार अरविंद सिंह ने हर्ष फायरिंग कर दी और गोली सीधे पड़ोस में रहने वाले 61 वर्षीय प्रेम गुप्ता के गले में जा धंसी है। गोली लगते ही प्रेम गुप्ता लहूलुहान होकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया है। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस आरोपी कोटेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भी जुटी है। शाहबाद में युवक युवती ने पेड़ से फांसी लगाकर की आत्महत्या। एसपी व एएसपी ने किया है निरीक्षण। खबर हरदोई से है, जहां थाना शाहबाद क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक और युवती द्वारा पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बबूराई के पास खेत में रवि कुशवाहा पुत्र राज बहादुर निवासी मोहल्ला जोगीपुर नौसारा थाना शाहबाद एवं काजल कुशवाहा पुत्री सुरेंद्र निवासी उपरोक्त ने दुपट्टे के सहारे पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा एवं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है।
सर? आज सुबह थाना शाहबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक एवं युवती का शव बबुराई गांव के अंतर्गत जो गन्ने के खेत में नीम का पेड़ है उस पर लटके मिले हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच पड़ताल की गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो फॉरेंसिक यूनिट टीम है वो भी यहाँ पर मौके पे आई, सारे एविडेंसेस लिए गए और दोनों जो शव हैं उनको वीडियोग्राफी के साथ उतरवाते हुए पीएम के लिए भेजा गया है और इसका जो पीएम है वो वीडियोग्राफी के साथ पैनल से करवाया जा रहा है। अभी तक इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है और जो इनकी पहचान हुई है, लड़की का नाम काजल कुशवाहा जिनकी उम्र करीब 16 वर्ष है और लड़का रवि कुशवाहा जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है। ये दोनों पारिवारिक हैं और ये मोहल्ला जोगीपुर नौशहरा का रहने वाले हैं। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते भी थे और एक दूसरे से वार्ता भी करते थे। मौके पर जब घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का प्रकरण पाया जा रहा है जो कि प्रेम प्रसंग से संबंधित है और कहीं कोई जाहिरा चोट है नहीं। साथ ही साथ इसके अंदर इस प्रकरण के अंदर कल ही लड़की काजल कुशवाहा है उनके चाचा के द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था 283/26 जिसके अंदर उनके द्वारा बताया गया था कि जो लड़का वो हमारी लड़की को करीब 6 बजे शादी करने के बहाने भला फुसला कर ले गया है। तो इस क्रम में जो डेड बॉडीज़ हैं उनको पीएम के लिए भेजा गया है और वीडियोग्राफी के साथ में पैनल से उसको करवाया जा रहा है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई वो प्रचलित है। नगरपालिका परिषद बदायूं के वार्ड नंबर 28 में वार्ड मेंबर का उपचुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल एवं सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने बूथों का निरीक्षण करते हुए कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था और उपचुनाव प्रत्याशी आफरीदी ने कहा कि चुनाव आयोग की शिकायत की है। कुछ शरारती तत्व मतदाताओं को भड़का रहे थे और साथ ही खरीद फरोख्त कर रहे थे। प्रत्याशी आफरीदी ने बताया कि 3 बजे कोई अनहोनी हो सकती थी और साथ ही सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने कहा है कि निगरानी रखी जा रही है और जावेद जैदी ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। आप रेडी कैसा चुनाव चल व्यवस्था के यहाँ चुनाव व्यवस्था बहुत अच्छी है सर। इस टाइम कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रशासन की व्यवस्था ठीक है? प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। वोट सही रूप से पड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही पड़ रहा है इस टाइम। ये भीड़ भाड़ बाहर खड़ी है, कैसे लोग जो है? भीड़ भाड़ तो सर लगती है जब वोट होते हैं तो चुनाव है इसलिए और आपने एक शिकायत की सूचना है क्या मामला है, क्यों की क्या मामला है? उस टाइम मुझे खतरा था, लोगों को धमकाया जा रहा था, पैसों के बलबूते पे वोट मांगे जा रहे थे और ये खबर मुझे फिर मिली है कि 3 बजे के टाइम कुछ भी हो सकता है। आज खबर मिली है 3 बजे कुछ भी हो सकता है। प्रशासन से प्रशासन आपके साथ है? जी प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको 3 बजे ही सूचना मिली है, प्रशासन को अवगत कराया आपने? नहीं अभी तक तो नहीं गया मैंने, मुझे बिल्कुल अभी मिली है, फिर मैं यहाँ पर आ गया था, तो प्रशासन आ गया था तो मुझे बुला लिया था एजेंडे में, तो मैं गया था देखने। अब जा रहा हूँ। चुनाव सही हो रहा है? जी अभी तक वोटिंग सही चल रहा है? अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक, बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव है इसमें जीत दोनों पक्षों की है, लेकिन आने वाले समय में ये जनता बताएगी किसको जा रहा है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है और प्रशासन बहुत सख्त है और सही वोट सही पड़ रहा है? वोट सही पड़ रहा है, इसमें नहीं दखलंदाजी नहीं है किसी की, बड़े आराम से वोट पड़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में भी सारा इंतज़ाम प्रबंधक ने करवा दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद जैदी है। आपके विद्यालय में पास में बूथ लगा हुआ है, इसमें कितने मीटर के बाद लगा हुआ लोग बैठे हुए हैं? लगभग इसमें बैठे हुए हैं करीब 12-13 लोग हैं प्रशासन के और भीड़ भाड़ नहीं है? भीड़ भाड़ अभी तो लग नहीं रही, थोड़ी बहुत लेडीज़ ज़्यादा आ रही हैं, जेंट्स अभी नहीं और कोई आ रहे हैं।
रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और साथ ही आतिशबाजी के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत का जश्न मनाया है। आपको बता दें, आजादी के बाद से भाजपा को पश्चिम बंगाल में शिकस्त का सामना ही करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में देश में विकास को एक नया चुनाव लड़ा गया और साथ ही बंगाल की जनता के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य को बताया कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं एवं गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही। इससे प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को सपोर्ट किया और इस बार वहां पर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। तीन राज्यों में जो ये जीत हुई है, ये ऐतिहासिक जीत है और पश्चिम बंगाल में जीत होना ये दिखाता है कि सनातन धर्म की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी अब पूरे इंडिया में हो गई है और धीरे धीरे जो रीजनल पार्टी है, टीएमसी जैसी जो पार्टियाँ जो लोगों को बरगला रही थी, उन सबको आईना दिख रहा है और आगे भी आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जीतेगी। निश्चित 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 कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। झाल मुड़ी खा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को जीत लिया और ये दिखाया है कि ममता बनर्जी के द्वारा जो बंगाल में महिलाओं के साथ जो गलत कार्य हो रहा था, यानी कि असत्य पे सत्य की जीत हुई है। और एक और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो अभी 17 अप्रैल को कुकृत्य किया था कांग्रेस और उसकी पार्टी ने मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का, तो महिलाओं ने मातृशक्ति ने दिखा दिया कि उनकी ताकत क्या है और आने वाले 2029 के चुनाव में भी दिखा देंगी मातृशक्ति की उनकी ताकत क्या है। कांग्रेस को पछताना पड़ेगा अपने किए पे। 2027 विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में, इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आज 3 प्रदेशों में परचम लहराया है, आप देखना आने वाले 2027 के चुनाव में हमारे धामी जी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी में सरकार आएगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देश की आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, जीत हासिल की है, तो ये पूरे ही देश में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये सपना था कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बंगाल में सरकार बनाएगी तो जमीनी तौर पर हमारी मेहनत हमें दिखाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है और उसी मेहनत के और अपने काम के दम पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इसीलिए ये सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। देखिए, चुनाव में तो आप ये देख ही रहे हैं कि देश में जहाँ भी प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, अभी भी 5 प्रदेशों में चुनाव हुए और 3 में हमने अपनी सरकार बनाई है, तो माहौल अच्छा ही है। और जहाँ तक है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पर फिर सरकार बनाएगी। से 4 बार से विधायक है, उनकी विधानसभा बदली जाएगी, क्या प्रदीप बत्रा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए किसकी बदली जाएगी ये तो संगठन की जो है, ये संगठन निर्णय लेता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अपने प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनाएंगे। बंगाल में जीत हुई है तो जीत पूरे देश के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि हम देश की आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में ये जीत हासिल हमने की है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद बंगाल को जीतना बहुत ही गौरव की बात है। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जब अगर अब तक वो जीतती थी तो चुनाव निष्पक्ष होता था और अब विपक्ष हार रहा है तो इसमें कमियां ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होता। चुनाव निष्पक्ष है और ये तो बहुत पहले से माहौल बता रहा था। हम भी कई दिनों से ये मान के चल रहे थे कि 4 तारीख को निश्चित तौर पर हम जश्न मनाएंगे और हमारी जीत होगी।
खबर जसपुर से ही जैसा विदित है कि आज देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। तो वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल राज्य की, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में पहली दफा अपने प्रचंड बहुमत से विजय का पताका फहराते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी से पश्चिम बंगाल की 2 बार की रही मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी को किले को धाराशाही कर दिया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की जीत का देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जोर शोर के साथ जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें अबीर गुलाल रंग खेलकर लोग होली मनाते नजर आ रहे हैं और साथ ही झालमुड़ी खाई जा रही है तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। उसी तर्ज पर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर जिले से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनपद के जसपुर नगर में भी पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें नगर के सुभाष चौक पर शाम के करीब 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया तथा उसके पश्चात एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशियां भी का इजहार किया गया है। मित्रों, आज मन बड़ा प्रफुल्लित है, बहुत आज खुशी का माहौल है। आज मैं एक्चुअली अपनी विधानसभा से बहुत दूर हूँ, आज गंगोत्री घाट गंगोत्री धाम पे मैं आया हुआ हूँ माँ गंगा की गोद से। मैंने जो आज सुबह देखा सोशल मीडिया खोल करके जो काउंटिंग चल रही थी और जो अभी असम और बंगाल के आज रिजल्ट आने थे, तो आज मन प्रसन्न हो गया। असम और बंगाल को दोनों को ही हमने आज फतेह कर लिया। असम में तो हम पहले से बहुत अच्छी ढंग से सरकार में थे, लेकिन बंगाल में जो बिल्कुल असंभव कार्य था, जितने भ्रष्ट सरकार बहुत समय से पंजा जमाई पड़ी थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, पक्का इरादा, दूरदर्शिता के इरादे से आज हमने बंगाल को भी जीत लिया है। मित्रों, मैं आज गंगा मां की गोद से ये प्रार्थना करता हूं कि भारतवर्ष के अंदर सनातन का गौरव बढ़ाने के लिए जो राज्य भी रहे हुए हैं, उन राज्यों में भी हमारा भगवा लहराएगा। बहुत जल्दी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको भी अपने कब्जे में लेंगे। हमारी सरकार पूरे देश में होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे प्रधान सेवक ने जितने भी मुख्यमंत्री चुने थे, मुख्यमंत्री को लाए थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया। और आज माननीय योगी जी, श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और हमारे खास तौर से धर्म रक्षक मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को अग्रिम राज्यों में जो सम्मिलित किया है, उन सबको देखते हुए बंगाल की जनता ने ठान लिया था, जब देश के सभी भागों में, सभी प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेशों में इतना अच्छा इंजन लगा हुआ है, तो बंगाल में भी हम इतना अच्छा इंजन लगा करके अपनी सरकार को क्यों ना अच्छा चलाएं। जसपुर में भी आज बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। लेकिन मैं जसपुर के अपने विधानसभा जसपुर के मित्रों को कहना चाहूंगा, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि मित्रों मैं नहीं आ सकता, लेकिन आप यहीं से मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं, आपके साथ हूं। मित्रों, बंगाल के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो निडर होकर ऐसे माहौल में अपनी पार्टी का परचम लहराया। और हमारे जितने भी पार्टी के, जितने संगठन के उच्चाधिकारी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की और निडर होकर के अपनी सरकार की प्रचंड जीत दिलाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि जो पश्चिमी बंगाल का चुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें एक बहुत ही अत्याचारी और अहंकारी मुख्यमंत्री, जो भारत के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में जानी जाएगी, उसको हराने में भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो नीति पार्टी ने बनाई, उससे उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जो सोचती थी कि मेरे साम्राज्य को कभी ढहाया नहीं जा सकता, आज भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता ने एकजुट होकर उसको हरा दिया और उनको जो है सत्ता से अलग कर दिया। तो इसी खुशी में आज भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जसपुर में यहाँ खुशी मनाई है, पटाखे जलाए हैं, मिष्ठान वितरण किया है और सभी में हर्षोल्लास है। पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग बहुत बेहद खुश हैं कि एक लंबी समय के बाद बंगाल जैसे राज्य के अंदर, जहां पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है।
सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही जोश है। कार्यकर्ता बाहर निकलकर मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे को बधाई देकर इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें जीत हासिल हुई है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है, उस पर हम सब लोग मिलकर आज यहाँ जिला काशीपुर में सभी लोग मिलजुल कर, सर्व समाज के लोग, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग मिलकर आज इस जीत का जश्न मना रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक कार्यकर्ता की जीत है और इस प्रकार जब हम किसी राज्य के अंदर अपने आप को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं का हृदय प्रभावित होता है और हमें एक उत्साह जागृत होता है और अच्छा करने की प्रेरणा हमें अपने आदर्शों को देखकर मिलती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं में जोश के बल पर और नित्य हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हम लगातार नित्य नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर हम अपनी डबल इंजन की सरकार को यूं ही कायम रखेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर से लेकर देहात तक अलर्ट मोड पर हरिद्वार पुलिस चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी है। हर की पैड़ी क्षेत्र व मंगलौर बॉर्डर सहित कई प्रमुख मार्गों, हाईवे, लिंक रोड और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पैरामिलिट्रिक फोर्स के साथ सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की गहन जाँच के बाद ही राज्य में प्रवेश सुरक्षा व्यवस्था को ढिलाई नहीं दी गई और साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौके पर मुस्तैद है। ऋषिकेश में संभावित भारी वर्षा और ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते गंगा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार वर्षा की संभावना जताई जा रही है और साथ ही ढालवाला स्थित एसडीआरएफ उत्तराखंड टीम, जल पुलिस और साथ ही आपदा राहत दल द्वारा त्रिवेणी घाट, राम झूला, जानकी पुल और साथ ही नीम बीच समेत प्रमुख घाटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि बांध से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बिना पूर्व सूचना के तेजी से बढ़ सकता है। आपदा प्रबंधन टीमों को आवश्यक उपकरणों और साथ ही संसाधनों के साथ तैयार रखा जा रहा है तथा प्रशासनिक प्रस्थान के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, नदी किनारे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अनावश्यक रूप से नदी के पास बिल्कुल भी ना जाएं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।